Hello guys, I'm Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I'm going to record another video lecture on change of order of integration. So before going to the further studies about the change of order of integration, I request each and everyone subscribe my YouTube channel, like and share the videos among your classmate and your friend, and press the bell icon to get the further notification. सो गाइस चेंज ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर के लिए मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स और रिकॉर्ड किए थे, आप लोग उनको पहले देखिएगा और उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो गाइस चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की बात करते हैं, है ना। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है कांस्टेंट लिमिट में मायने नहीं रखता है। आप पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करो इंटीग्रेट, या वाई के रिस्पेक्ट में करो, या पहले y के रिस्पेक्ट में करो या फिर x के रिस्पेक्ट में करो, वो कोई मैटर नहीं करता है, राइट। बट इन केस ऑफ द वेरिएबल लिमिट, इफ द लिमिट्स इज वेरिएबल, तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बहुत मैटर करता है ना। और उसी की सपोर्ट में हम एक क्वेश्चन ही सोल्व करते हैं। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉलोइंग इंटीग्रल एंड इवेल्युएट इट, राइट, and evaluate it. So सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। काम बहुत छोटा छोटा करना होता है यहाँ पे, कुछ भी बड़ा काम हम नहीं करते। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन इंटीग्रेशन। मेरे पास गिवन इंटीग्रेशन क्या है, 0 to a और a माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू a प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, डी एक्स डी वाई। ये मेरे पास गिवन इंटीग्रल है। इंटीग्रांड मेरा यहाँ पे 1 है, राइट, 1 मेरा इंटीग्रांड है। तो यहाँ पे जो मेरी लिमिट दी हुई है, मेरा जो लिमिट दिया हुआ है वेयर आर, मतलब रीजन जो मेरा डिफाइंड है यहाँ पे, आर मेरा क्या है, ये लिमिट मेरी वाई में है तो ये x की लिमिट होगी। रिमेंबर दिस लिमिट इज इन टर्म्स ऑफ y, तो ये x की लिमिट होगी और लोअर लिमिट होगी a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट इज़ द लिमिट ऑफ x। नाउ जो आपके पास दूसरी लिमिट है वो आपके पास हो जाएगी y की लिमिट, यानी कि 0 to a, ओके, 0 to a। तो ये आपके पास रीजन दे दिया। चलो इस रीजन को स्केच भी कर लेते हैं, ओके। सबसे मेन काम है रीजन का स्केच करना, ठीक है। अभी देखो आपको गिवन है यहाँ पे क्या, कि x इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो कैसे करेंगे, कि इस ए को इधर ले आइए, एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, x माइनस ए स्क्वायर, और ये आपके पास माइनस है यहाँ पे, राइट, ये माइनस है, माइनस, तो ये इधर आके प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगर इसको आप देखें, ये एक सर्किल है, राइट, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। इट इज ए इक्वेशन ऑफ द सर्किल सेंटर्ड एट ए कोमा 0 एंड रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस हो जाएगी आपके पास ए, ओके, ए रेडियस का, यानी कि अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस पे ए यूनिट डिस्टेंस है
तो इस ए यूनिट डिस्टेंस को लेके आप एक सर्किल डिजाइन करेंगे, राइट। ये आपने एक सर्किल डिजाइन किया, ज्योमेट्री आप थोड़ा समझ लेना। ये आपके पास एक सर्किल हो गया, राइट, ए रेडियस का। दूसरा इसमें भी क्या है, अब आपके पास ये तो हो गया आपके पास एक्स की लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया आपके पास लोअर पार्ट एक्स का और ये अपर पार्ट, यानी कि इसको, इस लिमिट को अगर आप देखेंगे तो ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लोअर पार्ट का हो गया, और ए प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। दूसरा, अब y की लिमिट क्या है, y की दो लिमिट है ना, यानी कि y इज इक्वस टू 0, y इज इक्वस टू 0 एंड y इज इक्वस टू 1, y इज इक्वस टू a, ओके। y इज इक्वस टू 0 का मतलब हो गया आपके पास x एक्सिस, राइट। x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है आपके पास वो y इक्वस टू 0 होती है ना। ये आपके पास होगी y इक्वस टू 0। y इक्वस टू a क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये भी रेडियस आपके पास a होगा, ओके, ये भी रेडियस a हो गया। y इक्वस टू a का मतलब है अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अलाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट द a यूनिट डिस्टेंस, ये y इज इक्वस टू a हो गया आपके पास। अब ये जो आपके पास कर्व है, इनसे जो बाउंड्री रीजन्स है ना, एक कर्व तो आपके पास ये हो गया पूरा, ये वाला सर्किल जो हो गया, राइट, ये सर्किल हो गया। एक कर्व आपके पास y इज इक्वस टू 0 हो गया, और एक कर्व हो गया y इज इक्वस टू a। तो इन सब कर्व से जो बाउंड्री रीजन है आपका, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। हमारे पास इन सब कर्व से बाउंड्री रीजन हो गया ये, राइट, दिस वन। ये बाउंड्री रीजन है, इसके ऊपर मेरे को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ठीक, ये मेरा बाउंड्री रीजन है, इसके ऊपर मेरे को इंटीग्रेट करना है। अच्छा, मेरी जो लिमिट दी हुई है एक्स की लिमिट दी हुई है, राइट। तो मेरी जो वेरिएबल लिमिट है वो एक्स की टर्म्स में है, यानी कि ये दिया हुआ है, ये वर्टिकल स्ट्रिप मेरे को दिया हुआ है, वेरिएबल वर्टिकल स्ट्रिप इस हाफ से, ठीक है, इस हाफ तक। अब इसको मेरे को सोल्व करना है, मेरे को चेंज ऑफ ऑर्डर से सोल्व करना है, तो मुझे अपनी स्ट्रिप चेंज करनी होगी, यानी कि मुझे y की लिमिट वेरिएबल, y की लिमिट वेरिएबल करनी होगी, ठीक है। चलिए, अब ये जो लिमिट है आपके पास, ये देखो, ये जो लिमिट है ये तो आपको गिवन लिमिट थी, ठीक है। ऑन चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, हम लिमिट यहाँ पे लिखते हैं ऑन चेंजिंग। ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान काम है। ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करेंगे हम, तब हमारे पास नई लिमिट क्या बनेगी। रीजन तो हमारे पास सेम ही रहेगा, ठीक है। और सबसे पहले हम y की लिमिट डिसाइड कर लें, क्योंकि y मेरी स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप। तो y का जो रीजन का लोअर एंड है ये कर्व, और ये कर्व मेरे पास क्या है, y इज इक्वस टू 0, यानी कि लोअर लिमिट मेरे पास क्या आ गई, y इज इक्वस टू 0। अपर लिमिट क्या है, ये अपर हाफ, लेकिन ये अपर हाफ मुझे x की टर्म्स में लिखना है, क्योंकि मैं y की लिमिट लिख रहा हूँ तो x की टर्म्स में लिखनी होगी, ओके। अब देखिए x की टर्म्स में लिमिट कैसे लिखेंगे, ये भी सवाल है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, ठीक, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि इसी को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर एंड माइनस x माइनस a स्क्वायर, राइट। तो y इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर एंड माइनस x माइनस a स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। तो एक बार प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस का मतलब ये हो गया
कि ये जो आपके पास सर्किल था, ये सर्किल आपके पास ये है, ये वाला सर्किल है, राइट। इस सर्किल का अपर हाफ y इक्वस टू प्लस ये हो जाएगा, y इक्वस टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस माइनस रहेगा ना, माइनस है यहाँ पे है ना, माइनस क्या था, x माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। ये आपके पास है लोअर हाफ है ना, ये इन टर्म्स ऑफ y लिखा हुआ था, अब इन टर्म्स ऑफ x लिख रहे हैं तो ये माइनस में लिखा जाएगा, माइनस टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो देखो लोअर हाफ की तो हमें ज़रूरत नहीं है, इसको इनको तो हम डिस्कार्ड करेंगे, लोअर में तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा रीजन जो है अपर पार्ट में है। ये मेरा बाउंड्रीड रीजन है जो इन 3 लाइन से बाउंड्रीड था, तो मुझे बाउंड्रीड रीजन की लिमिट देखनी है। लोअर लिमिट मेरी 0 से स्टार्ट होती है y की, तो अप y की लिमिट ध्यान रखना इन टर्म्स ऑफ x, तो इसको नहीं लेंगे है ना, इसको लेंगे। अब ये क्या होगी मेरे पास, ये जाएगी अपर लिमिट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। व्हाट अबाउट द एक्स लिमिट, अब एक्स की लिमिट तो कांस्टेंट होनी है। अब एक्स को मैंने देख लेना, मेरा रीजन जाएगा 0 से, ये ए डिस्टेंस हो गई, ठीक है, ये भी आपके पास ए डिस्टेंस हो जाएगी, तो 0 से 2a, 0 से 2a। तो मेरे पास नया रीजन और नया इंटीग्रेशन क्या बना ऑन चेंजिंग ऑफ द लिमिट, है ना। मैं पहले अपना ओरिजिनल जो मुझे दिया हुआ है उसको लिख लेता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट 0 to a and 0 to a minus square root of a square minus y square, a plus square root of a square minus y square, right, dx dy, dx dy लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास, x की लिमिट, राइट। पहले लिख लो यहाँ पे 0 से 2a कांस्टेंट लिमिट लिख लें, y की लिमिट 0 से स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, और ये y की लिमिट है तो dy पहले और dx बाद में। देखो ऑर्डर चेंज कर दिया हमने, ऑर्डर के हिसाब से हमारे पास लिमिट भी चेंज हो गई। बस भाई ये सबसे बड़ा काम होता है इसमें, और कुछ भी बड़ा काम इसमें हम नहीं करते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि कोई भी स्टेप, ओके, एक एक पॉइंट इसमें मीनिंगफुल है, कोई भी पॉइंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। जितना भी मैंने आपको बताया है उसके हर पॉइंट को आप समझ के करेंगे, ठीक है, तो आप ऑर्डर चेंज बहुत आसानी से कर लेंगे और नई लिमिट भी चेंज ऑफ ऑर्डर की बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक। अब मेरे को इसको सोल्व करना है, ठीक। पहले y के रेस्पेक्ट में करें, इंटीग्रांड मेरा 1 है तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया y, लोअर लिमिट होगी मेरे पास 0, अपर लिमिट होगी ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, राइट। इसके बाद 0 से 2a और ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर, राइट, एंड माइनस लोअर लिमिट रख दो y की जगह 0, दैट्स इट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। इसके बाद मेरे पास आंसर क्या मिलता है, 0 to 2a स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एंड dx, ओके। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है ना, इंटीग्रेशन, यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, राइट। ये क्या होता है आपके पास, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर and then plus a square by 2
साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, राइट। यहाँ पे ऊपर वाले इंटीग्रेशन में आपने एक चीज़ नोट करनी है, बस x की जगह आपके पास x माइनस ए है, तो इसी तरीके से आप इस फॉर्मूले में भी x की जगह x माइनस ए रिप्लेस कर देंगे, यानी कि फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस ए बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर एंड देन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस ए बाई ए। लोअर लिमिट होगी क्या 0, अपर लिमिट होगी क्या 2a, ठीक है। अब देखो x की जगह अगर मैं अपर लिमिट रखता हूँ यहाँ पे, तो 2a माइनस ए यानी कि a बाई 2, और x की जगह मैं 2a रखता हूँ तो a माइनस ए, हाँ ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये तो ज़ीरो हो जा रहा है। x की जगह 2a रखेंगे तो 2a माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में ये कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। अपर लिमिट पे ये तो हो गया ज़ीरो, राइट, ये वाला पार्ट तो हो गया ज़ीरो। अब इसके पास चलते हैं, ये क्या देगा ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x की जगह 2a माइनस ए बाई ए, राइट, एंड देन माइनस लोअर लिमिट 0 रखते हैं यहाँ पे, x की जगह 0 रखते हैं तो फिर से ये 0 हो जाएगा क्योंकि x की जगह 0 रखने में माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। फिर इसके पास चलते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 तो ऐसे रहेगा, साइन इनवर्स माइनस ए बाई ए, ओके, ये आपके पास आ गया लोअर लिमिट पे। भाई सारी लिमिट रखी गई, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए स्क्वायर बाई ए, राइट, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे हो जाएगा ए 2a माइनस ए बाई ए यानी कि 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 2, ठीक, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स माइनस 1, ये माइनस 1 है बाहर ले आओ क्योंकि हमें पता है क्या होता है साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा क्या होता है, तो यहाँ भी साइन इनवर्स 1 अगेन बन जाएगा यानी कि माइनस पाई बाई 2। तो फाइनली आंसर क्या मिला हमें, फाइनली आंसर मिला हमें 2 टाइम्स, या आप इसको एक काम कर लो, ए स्क्वायर पाई बाई 4, राइट, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर पाई बाई 4, तो फाइनली आंसर हो जाता है आपके पास, दोनों को प्लस कर लेंगे, 2a स्क्वायर पाई बाई 4 यानी कि ए स्क्वायर पाई बाई 2। काम बहुत आसान है, ठीक है, इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए अप्लाई करना, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है कि 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो रीजन स्केच करना और उससे लिमिट निकालना, और दूसरा आपको फॉर्मूला कंप्यूट करना आना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन इनवर्स का क्या होता है, या स्क्वायर रूट ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, राइट। ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ही आपको क्वेश्चंस में फंसा सकते हैं। अगर ये फॉर्मूलाज आपको क्लियर है तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है, ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, ठीक है। आई होप गाइज यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस, ओके। नाउ आई मूव टू द अनदर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है मेरे पास पैरेलल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मज़ेदार है। पहले मैं अपना गिवन इंटीग्रेशन लिख लेता हूँ, मुझे इसको इवेल्युएट करना है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से, है ना, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से इसको इवेल्युएट करना है। गिवन इंटीग्रेशन मेरे पास क्या है 0 to 1 x टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, और x dx dy होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। काम तो हमारा इसमें वो ही रहता है, बिल्कुल पैरेलल से काम। सबसे पहले मैं यहाँ पे रीजन लिख लेता हूँ, वेयर मेरा रीजन किससे आर यानी कि लिमिट्स, रीजन की लिमिट क्या है वो लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये x की टर्म्स में है तो y की लिमिट होगी, और ये 0 से 1 कांस्टेंट ये x की लिमिट होगी। ये चीज़ पकड़नी बहुत ज़रूरी है कि लिमिट मेरी ये x की टर्म्स में है तो ये y की लिमिट्स हैं, तो ये x की लिमिट हो गई, यानी कि x मेरा कहाँ से कहाँ तक जाएगा
0 से 1 तक ये है। और हम क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x मेरा 0 से 1 तक जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 तक, राइट। अभी मेरा y कहाँ से कहाँ तक जाएगा, y का लोअर लिमिट मेरा x होगा और अपर लिमिट होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि y मेरा x से जाएगा और y कहाँ तक जाएगा, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर तक जाएगा, राइट। तो मेरा रीज़न क्या हो गया, मैं यहाँ पे रीज़न बनाता हूँ अपना, ठीक है। अब देखो रीजन बनाने के लिए मेरे को क्या करना है, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 मतलब इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस, राइट। y एक्सिस पे आपका x इक्वल्स टू 0 होता है। x इक्वल्स टू 1 मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस होगा कहीं। अब x इक्वल्स टू 1 को बाद में डिपिक्ट करेंगे, पहले y इक्वल्स टू x की बात कर लेंगे। अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, y इक्वल्स टू x, राइट, y इक्वल्स टू x, अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस वाले कर्व की। ये वाला कर्व हमने डिपिक्ट कर लिया, ये कर्व हमने डिपिक्ट कर लिया। अब y नाउ y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इस कर्व के बारे में क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड वी विल गेट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। एंड दिस इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। भाई ये जो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल बना है आपका, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज दैट सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा 0,0। सेंटर हो गया आपके पास 0,0 और रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस आपके पास हो जाएगी स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 रेडियस का ये सर्किल होगा, है ना। यानी कि स्क्वायर रूट रेडियस का मतलब हो गया, अगर 1 यूनिट डिस्टेंस आपके यहाँ पे कहीं है तो समथिंग यहाँ पे होगा, है ना। चलो इसको लेकर के एक आप बना लेते हैं सर्किल। ये आपका एक स्क्वायर रूट 2 रेडियस का एक सर्किल आपने बना लिया, ओके। अब देखो ये जो कर्व है ये आपके पास सर्किल हो गया, ठीक। अच्छा 3 कर्व आपके पास देखो, एक तो कर्व ये रहा y इक्वल्स टू एक्स और ये हो गया आपके पास x इक्वल्स टू 0, राइट, y इज इक्वल्स टू एक्स, ओके, और x इज इक्वल्स टू 0 और ये वाला कर्व, ठीक, ये वाला कर्व। और एक कर्व आपके पास और बचता है, वो बचता है x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब हो गया, वही फिर से डिपिक्ट कर लेते हैं इसको, x इज इक्वल्स टू 1 यानी कि यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू जब 1 रखेंगे तो ये सर्किल पे ये पॉइंट कहाँ मिलेगा वो भी चेक कर लेते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो ये सर्किल पे 1 पे ही मिलेगा, ठीक है, ये सर्किल पे 1 पे ही मिलेगा। और अगर मैं y इज इक्वल्स टू एक्स भी यहाँ पे रखता हूँ तो y इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक, तो y इज इक्वल्स टू एक्स का मतलब हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि मुझे ये इंटरसेक्ट पॉइंट भी निकालना है, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स का मतलब हो जाएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, यानी कि y इज इक्वल्स टू मेरे पास 1 ही आ जाएगा। यानी कि ये पॉइंट्स मेरे पास 1,1 मिल जाएंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और x इक्वल्स टू 1 भी मेरा यहीं से जाएगा, ठीक है। अब हमें जो निकालना है ना, देखो ये एक बार फिर से देख लो, x इक्वल्स टू 1 ये मेरा हो गया अलाइन। अच्छा x इक्वल्स टू 1, रिमेंबर दिस पॉइंट, x इक्वल्स टू 1 का मतलब है अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट द 1 यूनिट डिस्टेंस। ये x इक्वल्स टू 1 होगी, y आपकी है ना। x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन होगी, x इक्वल्स टू 1 अलाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी एट द 1 यूनिट डिस्टेंस, है ना। और ये 1 से पास होगी इस कर्व के,
1,1 से पास होगी। तुम देख लो x इक्वस टू 1 रख के देख लो कर्व के अंदर, इस सर्किल के अंदर, तो आपको y की वैल्यू 1 मिलेगी, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। हाँ, वो बात दूसरी कि y इक्वस टू x रखने पे भी आपको 1 मिल रहा है, तो इन तीनों कर्व का एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो देखो चारों कर्व आपके पास होगी, एक कर्व आपके पास ये रहा, एक कर्व आपके पास ये रहा, ये y इक्वस टू x कर्व है, ये x इक्वस टू 1 है, ये x इक्वस टू 0 है, और ये आपके पास कर्व है ये वाला y इक्वस टू स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। वो बात दूसरी कि इन सब का बाउंडेड पोर्शन जो है आपके पास ये आता है, इन चारों कर्व का बाउंडेड पोर्शन जो चारों कर्व से बाउंड है ना, ये वाला पोर्शन आता है। अब इस पोर्शन पे आपको इंटीग्रेट करना है ना, इस पोर्शन पे आपको इंटीग्रेट करना है, और लिमिट्स आपको यहाँ पे जो दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था आपको, जो वेरिएबल लिमिट था वो y का था, जो वेरिएबल लिमिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है y का दिया हुआ है। देखो लोअर कर्व x है, y इक्वस टू एक्स, ये रहा y इक्वस टू एक्स, और अपर कर्व था आपके पास ये वाला, यानी कि y इक्वस टू स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये आपके पास अपर कर्व था, राइट। लेकिन अब क्या करेंगे हम, चेंज ऑफ ऑर्डर में हम इस स्ट्रिप को चेंज करेंगे, राइट। मैं इसको फिर से शेडिल कर लेता हूँ। यहाँ पे यही पॉइंट समझने का है ना, इस रीजन को समझने का है। अब जब आप वर्टिकल स्ट्रिप करेंगे इसमें भी खेल होगा। क्या खेल होगा? क्योंकि वर्टिकली देखो यहाँ से जब आप चलेंगे इसी हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेके चलेंगे, तो ये अपर जो लिमिट है एक्स की वो एक यहाँ तक तो सेम कर्व रहेगा, इसके बाद कर्व चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे आएंगे अपर लिमिट आपका ये वाला कर्व बन जाएगा। तो जब कर्व चेंज हो रहा है तो आप उस तरह के रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर लो जहाँ से कर्व आपका चेंज हो रहा है, यानी कि चेंज ऑफ ऑर्डर में भी आपका फिर दो लिमिट बनेगा, इंटीग्रेशन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो रीजन में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। एक आपके, चलो इनको नाम भी दे लो, ये तो आपके पास 0,0 पॉइंट हो गया, ओ से ओरिजिन को ओ से डिनोट कर लो, इसको ए से डिनोट कर लो, ये वर्टेक्स को बी से डिनोट कर लो, इसको आप सी से डिनोट कर लो। तो आपका जो डबल इंटीग्रेशन क्या था, गिवन इंटीग्रेशन। नाउ अब देखो लिमिट निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, चाहे तो आप यहाँ पे इसको दो रीजन में, आर रीजन को दो रीजन में डिवाइड कर लें। आर रीजन आपके पास क्या है? आर रीजन आपके पास है ओ ए बी ओ, राइट। ये दो रीजन में डिवाइड हो जाएगा। R1 रीजन आपके पास क्या हो जाएगा? R1 रीजन आप ले लें सी ए बी ओ, सी से स्टार्ट हुआ, सी ए बी सी, राइट, सी ए बी सी। और R2 रीजन आपके पास क्या हो जाएगा? R2 रीजन आपके पास हो जाएगा ओ ए सी ओ, राइट, ये हो जाएगा। अब R1 रीजन पे अगर मैं लिमिट की बात करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये देखो मेरे पास x और y दो लिमिट यहाँ पे लेनी है मेरे को, ठीक है। और चेंज ऑफ ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं। पहले मेरी वेरिएबल लिमिट थी y की इन टर्म्स ऑफ x थी, राइट। पहले मेरी वेरिएबल लिमिट थी y की इन टर्म्स ऑफ x, देखो। लेकिन इस बार ही मेरे को क्या है कि वेरिएबल लिमिट रखनी है x की, तो मैं यहाँ से पहले R1 रीजन में चलता हूँ, सी ए बी सी में चलता हूँ। तो मेरा लोअर एंड x का ये है, यानी कि x का लोअर एंड है मेरा क्या? x का लोअर एंड है मेरा y इक्वस टू 0, और x का अपर एंड हो जाएगा मेरे पास ये। अब ये कर्व क्या है? ये कर्व मेरे को y की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, ठीक है। यानी कि जो मेरे पास ये सर्किल था ये वाला, ठीक, y इक्वस टू दिस, यहाँ से मेरे को x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू मेरे को क्या मिलने वाली है यहाँ पे? यहीं से मैं निकाल लूँ, है ना। इसी को मैं क्या कर लूँ कि इसको लिख लें एक्स स्क्वायर इक्वस टू 2 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। और x इज इक्वस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये मेरा अपर हाफ जो है ये वाला, ये मेरा प्लस में आएगा, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर,
2 माइनस वाई स्क्वायर, और लोअर हाफ मेरा जो आएगा माइनस में आएगा, तो लोअर हाफ की हमें ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, है ना, इस पे हमें काम करेंगे नहीं क्योंकि मेरा बाउंड्रीड रीजन जो है अपर हाफ में है। तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस वाई स्क्वायर लेके चलूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये लिमिट निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आपकी एनालिसिस बस अच्छी होनी चाहिए। अब y की लिमिट, x की लिमिट तो निकल गई, y की कांस्टेंट होगी। अब y की कांस्टेंट होगी तो y देख लो आप, y क्या है, ये पॉइंट आपका क्या है, ये 1 पॉइंट है आपका, है ना, ये पॉइंट 1 है, रिमेंबर दिस पॉइंट, है ना, ये पॉइंट आपका क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस आपकी 1 है, ठीक। तो ये पॉइंट आपका होगा 1, तो लोअर लिमिट होगी 1, अपर लिमिट क्या होगी इसकी, सॉरी लोअर लिमिट होगी y की, अपर लिमिट होगी यहाँ तक, है ना, ये वाली, ये पॉइंट तक, तो 1 से स्क्वायर रूट 2 तक, क्योंकि ये सर्किल का रेडियस स्क्वायर रूट 2 था, ये पॉइंट आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 2, है ना, दिस इज स्क्वायर रूट 2, यानी कि अगर मैं इस वर्टिक्स की बात करूँ तो ये मेरे पास था 0, स्क्वायर रूट 2, तो y की डिस्टेंस में, y की लेंथ मेरे पास क्या होगी, स्क्वायर रूट 2, ये मेरे पास पॉइंट क्या है, ये है 0,1, है ना, क्योंकि ये हाइट मेरे पास क्या है, 1 है। ओके, मैंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले ना यहाँ पे x 1,1, यानी कि ये x की डिस्टेंस 1 और ये y की डिस्टेंस 1, तो ये हो गया 1, तो मेरे पास y की लिमिट होगी 1 से स्क्वायर रूट 2, तो एक रीजन का निकल आया। अब मेरे को दूसरे रीजन में चलना है, तो दूसरे रीजन में मेरी पहले लाइन ये है, यानी कि ये भी x0 से चलेगा, क्योंकि मेरा लोअर कर्व ये है यहाँ पे x = 0, और अपर कर्व क्या है मेरा, ये, यानी कि ये लाइन क्या है, x = y, है ना। अब y की लिमिट में चलूँगा कहाँ, यहाँ से लोअर लिमिट 0, ठीक है, और अपर लिमिट 1, तो मेरे पास जो चेंज ऑफ इंटीग्रेशन के बाद जो मेरे पास इंटीग्रेशन बनाए, पहले मैं अपना ओरिजिनल इंटीग्रेशन लिख लूँ, है ना, उससे और आसानी होगी समझने में। ओरिजिनल इंटीग्रेशन मेरा क्या है, 0 से 1 और x2, 0 से 1 और x2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इज इट राइट, यस, x dx dy होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो ऑन चेंजिंग द लिमिट, मेरा रीजन 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, लिमिट 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी, y की कांस्टेंट लिमिट y से स्क्वायर रूट 1 / स्क्वायर रूट 2, और x की लिमिट 0 से 2 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रांड मेरा बना था x/ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। पहली लिमिट मेरी, अभी लिमिट मेरी y के टर्म्स में है, तो ये x की लिमिट है, ठीक है, तो मैं x के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करूँगा, फिर y के रेस्पेक्ट में करूँगा। इस हो गया मेरा ऑर्डर यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये आपके पास क्वेश्चन में dx dy लिखा हुआ है, हालांकि ये dx dy नहीं होना चाहिए, dy dx होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहली लिमिट y की टर्म्स में आपके पास है, तो ये dy dx आपके पास होना चाहिए यहाँ पे, dy और ये dx, राइट। तो ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ये आपके पास होना चाहिए यहाँ पे dy एंड dx। अब ये x की लिमिट ये हो गया, देन प्लस फिर से कांस्टेंट लिमिट 0 से 1, राइट, और 0 से y, राइट, x/ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये मेरी x की लिमिट है वह dx और dy, ओके। चलिए अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस पहले हम सबसे पहला काम करते हैं, इस इंटीग्रांड को सोल्व कर लेते हैं, यानी कि 1 से 2 स्क्वायर रूट 2, राइट। अब x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो मेरा y कांस्टेंट रेट होगा, और यहाँ पे ये जो मेरा इंटीग्रेशन बन रहा है, अच्छा ये बन रहा है यहाँ पे फॉर्मेट का आपके पास, कि आप एक काम कर लें, इसको
एक्स, क्योंकि यहाँ पे आपको करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमें ये करना होगा, थोड़ा टाइम की कमी के चलते हुए, है ना, मैंने पहले से स्टेप लिखे हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको एलिब्रेट कर देता हूँ कि हमने क्या क्या है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हमने किया हुआ है, ऊपर पूरा एलिब्रेट कर दिया। अभी इसको थोड़ा सा रीराइट करके लिखा है कि x को हमने 2x बना दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरीके से यहाँ पे कर दिया। दोनों में इस स्टेप में हमने कुछ ही बड़ा काम नहीं किया है, बस नीचे जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था उसको ऊपर लेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, क्योंकि इंटीग्रेशन करने में यहाँ पे आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये प्रॉपर्टी लगा दी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स एंड एफ डेक्स एक्स डी एक्स इज नथिंग बट एफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। अगर इस तरह का इंटीग्रेशन आपके पास बन रहा है तो आप यहाँ पे देखिए गौर से कि ये आपके पास बना हुआ था एफ एक्स, और एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया 2x। ठीक है, तो एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव हो गया 2x। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है आपके पास, यहाँ पे n होगा। ठीक, तो एफ एक्स की पावर, या अगर आपके पास ये एफ एक्स है और ये एफ डेक्स एक्स है तो आपने इसको अप्लाई कर दिया, है ना, तो एफ एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इस चीज़ का आपने फ़ायदा उठाया यहाँ पे, है ना। ये रखने पे क्या मिला, एफ एक्स आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस वन, यानी कि प्लस हाफ। लिमिट होगी पहले इंटीग्रेशन में 0 से स्क्वायर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे में हो जाएगी 0 से वाई। बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखा मैंने यहाँ पे इन प्लेस ऑफ किसके, एक्स के प्लेस में मैंने क्या रखा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद मेरे को ये मिला यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वाई, है ना, लिमिट रखने के बाद। अब यहाँ पे भी सिंपल सा मैंने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, वाई स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर बाई टू, स्क्वायर रूट 2 वाई, वाई स्क्वायर बाई टू, और फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, भाई आंसर आ गया। देखो टाइम हमारे पास कम था, इस वजह से सारे स्टेप लिखना वो पॉसिबल नहीं था, है ना। तो गाइस आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, और ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। बस सवाल ये उठता है कि आप रीजन को स्केच करना कितना सीख पाए हैं। अगर आप रीजन को स्केच करने आपको अच्छे से आ गए तो लिमिट आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर ऑफ चेंज में आप लिमिट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद awesome कंटेंट।